हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम चंद्रशेखर है और मैं आपका स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल टॉप क्लास मैथ्स पर। आज का चैप्टर है लासा और मासा। हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 से 50 तक सभी प्रश्नों को हल करेंगे और यहां पर बताई गई सभी शॉर्ट ट्रिक सुपर लेवल के होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। उससे पहले आप देखिए एक लाल बटन आपको दिखता है, उसको दबा दीजिए आप, ठीक है, जिससे कि आप मेरे साथ जुड़ जाएं अच्छे से। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ और उससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। आपको डेफिनेशन में समझाता हूं कि लासा किसे कहते हैं। LCM, क्लियर। एलसीएम का मतलब होता है, लासा का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अगर मैं हिंदी में बात करूं, लीस्ट का मतलब होता है छोटी से छोटी, यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या। कंफर्म। कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, क्लियर। मल्टीपल का मतलब होता है गुणांक। अब मैं आपको डेफिनेशन समझाता हूं कि एलसीएम होता क्या है, लासा होता क्या है। लासा वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो उन सभी संख्याओं से कटती है जिनका लासा आपको निकालना पड़ता है, क्लियर। और ध्यान रखिए, लासा फर्स्ट मल्टीपल होती है उन सभी संख्याओं का जिनका लासा आपने निकाला है। कंफर्म, क्लियर। अब देखिए आगे, आपको लासा पता चल गया, डेफिनेशन क्या है, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा यहां 36 और मैंने कहा यहां 45। ओके, इसके फैक्टर कीजिए और हम कैसे पढ़ेंगे, प्राइम फैक्टर के अकॉर्डिंग। देखिए 36 के प्राइम फैक्टर करूं तो आप मुझसे कहते हैं 4 नाम 36। जहां 4 को मैं पढ़ सकता हूं 2 की पावर 2, जहां मैं 9 को पढ़ सकता हूं 3 की पावर 2। कंफर्म। चलिए 45 को मैं कैसे पढ़ सकता हूं, 45 के फैक्टर क्या होंगे। आपने मुझसे कहा 9 पंजे 45, यानी कि 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। कंफर्म। अब मुझे एक बात बताइए, मैंने जो आपको डेफिनेशन दी है ना, उसको भी मैं क्लियर कराऊंगा। यहाँ पे देखिए एक और डेफिनेशन देता हूं मैं, ध्यान रखना। जब भी नंबर का लासा निकालेंगे तो उनकी उच्चतम घात, यानी कि अभाज्य संख्याओं की उच्चतम घात का गुणनफल ही लासा कहलाता है। यहाँ पहली अभाज्य संख्या क्या है, 2, और इन दोनों में पहली अभाज्य संख्या 2 है, इस पर उच्चतम घात कितनी है, 2 रख देना है। दूसरी अभाज्य संख्या कौन है, 3। ओके, इस पर उच्चतम घात क्या है, आपने कहा दोनों में उच्चतम घात 2 ही दिखाई देती है। अगली अभाज्य संख्या क्या है, 5, और 5 पर उच्चतम घात कितनी है, आपने मुझसे कहा 5 पर उच्चतम घात 1 ही है। तो ध्यान रखना, आपको क्या करना है, जितने भी नंबर में अभाज्य संख्याएं दिखाई देती हैं उन सभी की उच्चतम घात लेनी है, उनका गुणा कर देना है। इसी को कहते हैं लासा। करते हैं। ये आया 4, ये आया 9, ये आया 5। 4 नाम 36 और 36 पंजे 180। तो इनका एलसीएम कितना होगा, 180। जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर आपको अभाज्य गुणनखंड लेने होते हैं। अभाज्य गुणनखंड मैं आपको बता दूं, अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो खुद से कटती हैं और साथ में 1 से भी कट जाती हैं। कंफर्म। यानी कि डिवाइड बाई 1 एंड डिवाइड बाई आल्सो, मतलब खुद से भी कट जाती हैं। ठीक है, चलिए ये तो हमें समझ में आया। कुछ हम कॉन्सेप्ट और जान लेते हैं। क्या है कॉन्सेप्ट, इसको रफ करता हूं मैं। अगर आपको डेफिनेशन चाहिए, जो मैंने स्टार्टिंग में बोली थी, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें आप क्या करते हैं, उन सभी संख्याओं का भाग देते हैं, जिसका लासा निकालते हैं और वह उससे कट जाती है। जैसे कि देखिए 180 वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 36 और 45 का भाग पूरी तरीके से जा रहा है, और 36 और 45 का भाग पूरी तरीके से जाता है 36 का 4 बार, नहीं 5 बार, 45 का 4 बार। कंफर्म, बिल्कुल कंफर्म होगा। चलिए,
और ध्यान रखना ये जो लासा ये फर्स्ट मल्टीपल है, यानी कि अगर 180 है वह पहला गुणांक है एलसीएम का, इसका दुगना होता है 360, वह दूसरा गुणांक होगा। इस प्रकार आगे बढ़ते जाएंगे। अब कुछ और डेफिनेशन देख लेते हैं। क्लियर, इसको रफ करते हैं। जैसे कि आपको आवश्यकता पड़ेगी यहां पर क्या जानने की, आपको बताता हूं। अभाज्य संख्याएं, डेफिनेशन दे दी। अभाज्य संख्याएं वह संख्या होती है मेरे प्यारे बच्चों जो खुद से कटती है और साथ में एक से भी कटती है और जिसके दो गुणनखंड होते हैं। कंफर्म। अब मैं आपको डेफिनेशन देता हूं सहभाज्य संख्या की। सहअभाज्य संख्या होती है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होते हैं? जो कि उनका एचसीएफ एक होता है और वह एक दूसरे से कटते नहीं हैं। कहने का मतलब अगर मैं आपसे कहूं को प्राइम नंबर क्या होते हैं कि वे आपस में कटते नहीं हैं और उनका मासा एक होता है। साथ में एक और डेफिनेशन देता हूं, दो क्रमागत संख्या जिनके बीच अंतर एक है, तो क्रमागत संख्याओं के बीच में अंतर तो एक होता ही है। दो क्रमागत संख्याओं का लासा हमेशा उनका गुणनफल होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको बात करी अभाज्य संख्याएं, तो अभाज्य संख्या 2 होती है, 3 होती है, 5 होती है। कंफर्म। अगर 2, 3, 5 बोल रहा है और इनका लासा पूछा गया है तो अभाज्य संख्याओं का लासा उनका गुणनफल ही होता है। तो इनका गुणा कीजिए, 2 तिया 6, 6 पंजे 30। तो ध्यान रखना अभाज्य संख्याओं का लासा, अच्छे से कॉपी पेन उठा के लिख लीजिए, अभाज्य संख्याओं का लासा उनका गुणनफल ही होता है। दूसरा पॉइंट, सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या कैसे पढ़ते हैं आपको पता है। सहभाज्य संख्या जैसे कि मैंने ली यहां पर 4 ले ली और मैंने ले ली 13, क्या ये आपस में कटती हैं? आपने मुझसे कहा नहीं कटती, और इनका मासा एक है, तो ये सहअभाज्य संख्या है और इनका भी लासा इनका गुणनफल होता है, 13 चौक 52। अगला पॉइंट मैंने आपको समझाया था कि दो क्रमागत संख्या जैसे कि ली मैंने 5 और 6, तो हमेशा दो क्रमागत संख्याओं का लासा उनका गुणनफल ही होता है जो कि 30 है। ये कुछ पॉइंट रहे, आपको आने चाहिए, चैप्टर में काम में आएंगे। नेक्स्ट, अब कुछ हम डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं जो शॉर्ट ट्रिक बनाने में आपके काम में आने वाली है। चलिए, जैसे कि आपको चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले मैंने कहा 3 और 9 का रूल क्या कहता है। 3 और 9 का रूल क्या कहता है? 3 कहता है यदि अंकों का योगफल कहने का मतलब कोई भी संख्या ली आपने और संख्याओं में अंकों का योगफल 3 से कट जाए, या कह सकते हैं या तो 3 आए या तो 6 आए या 9 आए, तो वह संख्या 3 से कटती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 2, 3, 5, 6, इनके अंकों का आप योगफल कीजिए। तो आपने मुझसे कहा आ कितना रहा है? 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 और 6 16, 16 को भी कीजिए, 1 और 6 7। क्या 7 3 से कटता है? क्या यहाँ पर 3 आता है? क्या यहाँ पर 6 आता है? क्या यहाँ पर 9 आता है? अगर 3 6 9 नहीं आता तो ये 3 से नहीं कटता। नेक्स्ट, अगला देखिए, एक और एग्जांपल। देखिए, इनके अंकों का योगफल कीजिए, इस संख्या के अंकों का योगफल कीजिए। 5 और 4 9, 9 9 18, 18 और 3 देखेंगे तो 21 आएगा। 21 मतलब 2 और 1 3। क्या 3 यहाँ मौजूद है? हाँ जी, 3 यहाँ मौजूद है, इसलिए ये 3 से कट जाता है। कहने का मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये है कि 3 की डिविजिबिलिटी कहती है कि अगर आप किसी भी संख्या को 3 से काटना चाहते हैं तो उस संख्या के अंकों का योगफल कीजिए। अगर योगफल करने के बाद आपको अंक 3 प्राप्त हो, 6 प्राप्त हो या 9 प्राप्त हो तो वह संख्या 3 से कट जाती है। कंफर्म। अब देखिए 9 9 की डिविजिबिलिटी क्या होती है?
9 की डिविजिबिलिटी होती है। 9 भी यही बात कहती है कि किसी संख्या को लीजिए, उसके अंकों का योगफल कीजिए, उसके अंकों का योगफल कीजिए। अगर अंकों का योगफल 9 आता है, अगर अंकों का योगफल 9 आता है या अंकों का योगफल 0 आता है, सुन लीजिए, अंकों का योगफल 9 आता है या अंकों का योगफल 0 आता है, तो वह संख्या किससे कटेगी? 9 से कटेगी। कंफर्म? ओके, चलिए फॉर एग्जांपल ओके, देखिए मैंने कहा 2 और 4 6, 6 और 3 9, 9 और 5 आपने कहा 14, 14 और 2 16, 16 और 2 18, 18 को भी आपने आपस में जोड़ा, आ गया 9। क्या यहाँ अंकों का योगफल 9 आ रहा है? हाँ 9 आ रहा है, तो ये किससे कटेगा? 9 कटेगा। क्लियर? ये किससे कटेगा? 9 से कटेगा। कंफर्म? ओके, यानी कि आपको 3 की डेफिनेशन आ गई, आपको 9 की डेफिनेशन आ गई। अब करते हैं 4 की डेफिनेशन। 4 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि 4 से विभाज्यता चेक करने के लिए आप पीछे के 2 अंकों को 4 से काटते हैं या 4 से भाग देते हैं। अगर 4 से पूरा पूरा कट जाता है, भाग चला जाता है, तो वह 4 से कटता है, अन्यथा वह नहीं कटता। फॉर एग्जाम्पल 4 2 8 4, पीछे के 2 अंक क्या है? आपने कहा 8 4। क्या 4 से भाग चला जाता है? आपने कहा हाँ जी, तो ये संख्या भी 4 से कट जाएगी। देखिए पीछे के 2 अंक, क्या ये 4 से कटते हैं? हाँ जी, ये 4 से कटेगी। क्या पीछे के 2 अंक 4 से कटते हैं? नहीं, तो ये नहीं कटेगी। यही इसकी डिविजिबिलिटी का रूल है। आगे 5 की डिविजिबिलिटी पढ़ लेते हैं। 5 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है? 5 की विभाज्यता का रूल क्या कहता है? 5 का विभाज्यता कहता है कि अगर 5 से विभाज्यता चेक करनी है तो ध्यान रखिए, इकाई का जो अंक है या तो वह 0 आए, या तो वह 0 आए, या तो वह 5 आए, तो वह 5 से कटेगी। या तो वह 0 आए या तो वह 5 आए, तो वह 5 से कटेगी। फॉर एग्जाम्पल, क्या पीछे 5 आ रहा है इकाई का अंक? हाँ, तो ये 5 से कटेगी। ओके, क्या पीछे 5 या 0 आ रहा है? नहीं, तो ये 5 से नहीं कटेगी। कंफर्म? सिर्फ आपने इतना पढ़ लिया, इतना सुन लिया, आपने विचार कर लिया। अब देखो क्वेश्चन कैसे उड़ते हैं। आइए मेरे साथ क्वेश्चनों को आप उड़ाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ आज का सेशन। और बस आपके लिए एक छोटा सा काम है मेरे प्यारे बच्चों, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर दीजिए और साथ में सब्सक्राइब तो बिल्कुल कीजिए, क्योंकि आपको मुझसे जुड़ना है भाई, बिल्कुल जुड़ना है। अगर आप ट्रिक सीखना चाहते हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो जुड़ना ही है और कोई दूसरा विकल्प है नहीं। आपको कॉन्सेप्चुअल ट्रिक मिल रही हैं, तो आप बिल्कुल चाहेंगे लेना। चलिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिए। पहला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है 2 अभाज्य संख्याएं x और y है, जहां x का मान बड़ा है y से, का लासा 119 है, तो 3y माइनस x का मान निकालना है। देखिए अच्छे से सबसे पहले 2 अभाज्य संख्याएं हैं। पहली है x, दूसरी है y। चूंकि ये अभाज्य संख्याएं हैं और अभाज्य संख्याएं वह संख्या होती हैं जो आपस में नहीं कटती और उनका मासा 1 होता है। कंफर्म? और उनका गुणनफल ही उनका लासा होता है। ये आपको पता होना चाहिए। जहां x बड़ा है 22 से, यानी कि x का मान ग्रेटर है 22 से, का लासा 119 है। कंफर्म? चलिए, तो 3y माइनस x का मान निकालना है। प्यारे बच्चों मुझे एक बात बताइए, ये दोनों अभाज्य संख्याएं हैं और इनका गुणनफल ही इनका लासा होता है। इसके फैक्टर तोड़ लूँ, इसके फैक्टर तोड़ लूँ? आपने कहा हाँ जी सर तोड़िए, हाँ जी सर तोड़िए। तो 119 की बात करूँ तो 17 के पहाड़े में ये कितने बार आता है? आपने कहा 7 बार। मेरे प्यारे बच्चों आपने कहा 17 सत्ते होता कितना है? 119। जहाँ 17 बड़ा है और बड़ा है तो ये किसका मान? x का। यानी कि अगर बड़ा है
तो ये किसका मान है, x का, और ये छोटा है y, तो ये किसका मान है, ये 7 y का। यहाँ x का मान आपको पता चल चुका है, y का मान पता चल चुका है, रखना किस में, आपको रखना है 3y माइनस x में। तो जहाँ 3y की वैल्यू कितनी है, आपने कहा मेरे प्यारे बच्चों 7, और जहाँ x की वैल्यू कितनी है मेरे प्यारे बच्चों, आपने कहा 17, 7 तिया होता है 21, और 21 में से 17 जाएगा, अभिष्ट आंसर आएगा 4, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अच्छे से देखिए मेरे प्यारे बच्चों। कहता है किन्हीं दो क्रमागत धन पूर्णांकों x और x+1 का लासा ज्ञात कीजिए। मैंने अभी बताया था जो क्रमागत संख्या होती है ना, x और x+1, इनका लासा निकालना है। यानी कि अगर x का मान 5 पुट कर लूँ तो x+1 कितना आ जाएगा, 6, और इनका लासा हमेशा इनका गुणनफल होता है। और मैंने आपको समझाया था दो क्रमागत, अभी स्टार्टिंग में, दो क्रमागत संख्याओं का लासा उनका गुणनफल होता है। तो यहाँ पर लासा क्या होगा, इनका गुणनफल, x और x+1 का गुणनफल होगा x, x+1। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता क्या है, अच्छे से देख लीजिए। कहता है यदि दो सहभाज्य संख्याओं का गुणनफल 104 है, दो सहअभाज्य संख्या आपको पता है ना, जो आपस में नहीं कटती और उनका HCF होता है 1, और उनका LCM उनका गुणनफल होता है, आपको बताया था मैंने। अगर गुणनफल 104 है तो उनका लासा भी 104 होगा, यही पूछा है उनका लासा क्या है, तो लासा भी 104 होगा। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो कि चौथा है। कैसे करना है चौथा प्रश्न, चौथा प्रश्न हम देखेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है 6, 9 और x का लासा 72 है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 6, 9 और x का लासा 72 है, तो दिए गए विकल्पों में से कौन सा x का संभावित मान हो सकता है। मेरे प्यारे बच्चों बहुत टॉप क्लास क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है। देखिए 6, 9 और x का लासा 72 है, तो निकालना है x का संभावित मान। अब अच्छे से देखना है डिटेल्स में। मैंने 6 के प्राइम फैक्टर करे, आपने मुझसे कहा 2 गुणा 3, 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1, काम खत्म। मैंने 9 के प्राइम फैक्टर करे तो आपने कहा 3 की पावर 2, यानी कि 3 गुणा 3। मैंने x के प्राइम फैक्टर करे, वो तो निकालना ही है, जबकि मैंने 72 के प्राइम फैक्टर करे, आपने कहा 8 नाम 72, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2। अब अच्छे से सुनिएगा, अब अच्छे से सुनिएगा। x का संभावित मान निकालना है, मान तो एक निकालना है, पर x के संभावित मान कई हो सकते हैं। हम सबका ज्ञान लेंगे यहाँ पर देखिए, अच्छे से देखना, फोकस करना। आपको कैसे करना होता है, यहाँ पर लासा पर पकड़ जमानी होती है आपको। आपका सारा फोकस लासा पर होता है और लासा की अभाज्य संख्याओं पर होता है, लासा की अभाज्य संख्याओं पर होता है, और अभाज्य संख्याओं के साथ उनकी घातों पर होता है। तो 2 की घात कितनी है, आपने कहा 3, तो यहाँ पर 2 देखिए, क्या इन दोनों में से कहीं पर भी 2 आ रहा है? आपने मुझसे कहा हाँ जी आ रहा है, हाँ जी आ रहा है। अगर यहाँ पर घात 3 है लासा की, और लासा से कम घात आती है जिनका लासा निकाला गया है, तो लासा की घात को एक बार पढ़ा जाएगा। कहने का मतलब क्या यहाँ 3 से कम है, यानी कि यहाँ 2 की पावर 3 है, यहाँ 2 की पावर 1 है, क्या यहाँ कम है? अगर कम है तो हमेशा आपके लासा को एक बार पढ़ना पड़ेगा, यानी कि 2 की पावर 3, यानी कि इसका केवल एक ही फैक्टर होगा, इसका केवल एक ही फैक्टर होगा। अगर लासा की घात ज़्यादा है तो केवल एक ही फैक्टर होगा, 2 की पावर 3। और अगर यहाँ पर फोकस कीजिए 3 की पावर 2 है,
यदि लासा के दूसरी अभाज्य संख्या की घात कितनी यहाँ पर दो, अगर ये बराबर आती है, अगर ये बराबर आती है तो इसके सभी फैक्टर की जाएंगे। क्या यहाँ बराबर है? हाँ जी बराबर है, तो इसके फैक्टर होंगे सारे 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2। तो कितने मान पॉसिबल हैं? 1, 2 और 3। इसकी 3 वैल्यू पॉसिबल हैं, 3 वैल्यू। पहली वैल्यू देख लेते हैं, इसको पढ़ते हैं आप 8, 8 तिया 24, ओके। दूसरी वैल्यू 8, सॉरी ये 8 की सॉरी इसका मान 1 होता है, तो 8 एकम 8, दूसरा 8 तिया 24, अगला 8 नाम 72। ऑप्शन में क्या है? 8 है, 24 है या 72 है? आपका 24 है, ये करेक्ट आंसर है। और भी आंसर हो सकते हैं इसके, 8 और 72 वो नहीं लेने क्योंकि अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चलना है। तो आपको बाल को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। आपको बेस्ट अप्रोच के साथ करना है, अच्छे से करना है, लेवल रखना है आपको अपना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 22, 24, 48 और 16 का लासा क्या होगा? अच्छे से सुनिए, मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये कह रहा है 22, 24, 48, 16 का लासा क्या होगा। तो यहाँ आ रहा है 22, और जो भी लासा होगा वो 22 से कटेगा। अगर जो 22 से कटेगा, जो 22 से कटेगा वो 2 गुणा 11 से कटेगा। कहने का मतलब 11 से कटेगा। क्या 11 से 48 कटता है? आपने कहा 11 से 48 नहीं कटता, ये आंसर नहीं होगा। 64 कटता है? नहीं होगा। क्या 176 कटता है? 11 कम 11 बचेगा 6, 66 कटेगा। क्या 11 से ये कटता है? आपने कहा 11 चौक 44, 11 चौक 44 बचेगा कितना? यहाँ 8, 88 यहाँ कटेगा। तो 11 ने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, बचे 528 और 176। कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे एक बात बताइए अच्छे से मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आ क्या रहा है? यहाँ पर 24 में आएगा 3 अट्ठे 24, यहाँ 3 आ रहा है। और मैंने आपको 3 का डिविजिबिलिटी रूल बताया है। 3 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि अंकों का योगफल अगर 3 आए, 6 आए, 9 आए तो वह संख्या 3 से कटती है। चलिए जोड़ लेते हैं। यहाँ 7 और 1 8, 8 और 6 आपने कहा आ रहा है 14, जोड़ना कितना आ रहा है 5। क्या ये 3 से कटता है? नहीं, ये आंसर नहीं होगा, आंसर ये होगा। आप जोड़ के देख लीजिए, 5 और 2 7 और 8 15, 15 मतलब 1 और 5 6, हाँ 3 से कटता है। तो आंसर पॉसिबल आंसर 528। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। लासा नहीं निकालना मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन उड़ाना सीखना है आपको, जो मैं सिखा रहा हूँ। सिलेक्शन लेना है भाई, सिलेक्शन। कुछ भी क्वेश्चन। ये कह रहा है 4, 6 और x का लासा नहीं हो सकता। मुझे एक बात बताइए, कोई भी लासा होगा, कोई भी लासा होगा वह 4 से कटेगा, 6 से कटेगा और x से कटेगा, तभी तो लासा होगा। चलिए पहले काट लेते हैं, 4 से चेक कर लेते हैं। 4 से 24 कट रहा है? हाँ जी। 36 कट रहा है? हाँ जी। क्या 4 से 60 कट रहा है? हाँ जी। 18 कटा है? ना जी। यानी कि ये कह रहा है कौन सा नहीं हो सकता, तो कौन सा नहीं हो सकता? ऑप्शन बी 18। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है इसको भी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये हमसे कहता है, देखिए इनमें से कौन सा 3, 4 और x का लासा नहीं हो सकता। सेम क्वेश्चन। तो आपको पता है इसमें भी 4 आ रहा है और 4 से कौन नहीं कटता? 18, ऑप्शन सी। ये नहीं हो सकता, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? कहता है इनका लासा निकालना है क्या? 169। अंडूर में 169 किसका वर्ग होता है? 13 का। वर्ग से करने वाला ये 2 कट जाएगा, यानी कि ये 13 का वर्ग होता है। यानी कि 169 का अंडूर होता है 13। देखिए 27 का क्यूब रूट होता है 3, 64 का क्यूब रूट होता है 4, 144 का अंडूर होता है 12। और यदि आपको एलसीएम लेना है तो देखिए 2 बड़े नंबर, एक यहाँ ये अभाज्य संख्या है और एक यहाँ पर ये पूर्णांक नंबर है। एक तरीके से पूर्णांक तो ये भी है,
एक ये अभाज्य संख्या है, एक तरीके से ये भाज्य संख्या है, इन दोनों का गुणा करिए, यानी कि जो भी आपका एलसीएम होगा 13 गुणा 12 के टर्म्स में होगा, जबकि 12 के अंदर 4 भी आता है 3 भी आता है, 4 तिया 12, तो यही इसका एलसीएम होगा और गुणा करने पर आएगा 156। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। अब ये क्या कहता है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ये कहता है 8 की पावर 2 इंटू 6 की पावर 3 4 की पावर 6 इंटू 9 की पावर 3 का लासा क्या होगा। मैं आपको बता दूं, 8 की पावर 2 इंटू 6 की पावर 3, इसको कैसे लिख सकते हैं। अभी ध्यान रखें मेरे प्यारे बच्चों, ये 8 अभाज्य संख्या नहीं है, इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। क्या मैं 8 को ये लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, जहाँ 2 मेरी अभाज्य संख्या है, क्लियर, और इस पर घात 2। क्या मैं 6 को ये लिख सकता हूँ 3 गुणा 2, कंप्लीट, और इस पर पावर कितनी है 3, क्लियर। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 पे घात 3 दूनी 6, 3 पे घात 3 और 2 पे घात 3। फाइनली मुझे एक बात बताइए, गुणा में घातें जुड़ जाती है ना, आधार समान है, तो 2 पे घात हो जाएगी 6 और 3 9, मैं लिख सकता हूँ फाइनल 9 लिख दूँ यहाँ पर। चलिए ओके, दूसरा क्या है, दूसरा क्या है आपका गुणांक 4 की पावर 6 9 की पावर 3। इसको मैं कैसे तोड़ सकता हूँ, आपने कहा मेरे प्यारे बच्चों इसको आप तोड़ सकते हो 2 की पावर 2। अब आप होशियार हो गए हो, डायरेक्टली कीजिए, 2 छिंग 12, तो इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 12। ये होता है 3 की पावर 2, 2 तिया 6, तो 3 की पावर 6। मैंने थोड़ा सा शॉर्ट किया है, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे बताओ, इन दोनों का मुझे निकालना है लासा, और लासा अभाज्य संख्याओं पर उच्चतम घात होती है। कौन सी घात, उच्चतम। अभाज्य संख्या क्या है इसमें 2, और 2 पर उच्चतम घात 9 है या 12 है, आपने मुझसे कहा 12 है। चलिए अब मुझे बताइए, यहाँ अभाज्य संख्या होगी 3, 3 पर उच्चतम घात 3 है या 6, आपने कहा 6। चलिए ऑप्शन में ढूंढ लेते हैं, 12 और 6, 12 और 6, 12 और 6, 12 और 6 का कॉम्बिनेशन, ऑप्शन डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं, क्या कहता है। देखिए सेम क्वेश्चन, ये कह रहा है इस संख्या का और इस संख्या का लासा निकालना है, तो उच्चतम घात हम यहीं सेलेक्ट कर ले, यहीं सेलेक्ट कर ले। हाँ, पहला प्राइम नंबर क्या है 2, और 2 पर उच्चतम घात क्या है। आपने यहाँ देखा 4 है, यहाँ पे देखा 2 है, यहाँ पे देखा 4 है। देख लेते हैं एक बार स्क्रीन पर आ रहा है। हाँ बिल्कुल आ रहा है। यहाँ पर 2 की उच्चतम घात 4 है और इस संख्या में 2 है, तो आपको उच्चतम घात लेनी पड़ेगी 4। कन्फर्म, दोनों का लासा लेंगे। यहाँ जो अभाज्य संख्या है 3 पे घात 4 है या 3 पे घात 6 है, उच्चतम कौन है 6, तो 3 की पावर 6। यहाँ लिया आपने 5, और 5 पर उच्चतम घात मेरे प्यारे बच्चों यहाँ 3 है और यहाँ 5 है, तो आपको लेनी कौन सी है, आपने क्या बोला 5, हाँ जी 5। यहाँ पर क्या और कुछ बचा है, आपने कहा नहीं, पर यहाँ क्या बचा है 7, यहाँ क्या बचा है 7, और 7 पर उच्चतम घात क्या है 2। आपको सभी अभाज्य संख्याओं को लेना पड़ता है उनके उच्चतम घात के साथ। ठीक, सबको ले लिया, ये इसका LCM होगा। देख लेते हैं 4 6 5 2 का कॉम्बिनेशन, 4 6 5 2 का कॉम्बिनेशन, ये आ रहा है ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, सेम क्वेश्चन है, आप उड़ा देंगे हवा में। यहाँ पर ये करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। जैसे कि देखिए यहाँ पर 2 है और 2 की उच्चतम घात, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1 है, तो 2 की उच्चतम घात हो गई यहाँ पर 2, काम खत्म। यहाँ क्या आ रहा है 3, और 3 की उच्चतम घात, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो 3 की उच्चतम घात हो गई 2, काम खत्म। अगला 5, 5 की उच्चतम घात, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो 5 की उच्चतम घात 2, काम खत्म।
अगला है 7 और 7 की उच्चतम घात 1 है हर कंडीशन में, तो 7 की पावर 1 गुणा कर लेंगे मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 9, यहाँ आ जाएगा 25 और यहाँ आ जाएगा 7। कोई दिक्कत नहीं हो रही आप लोगों को। 25 चौक 100, 25 चौक 100, 9 सत्ते 63, 63 का गुणा 100 में करेंगे तो आएगा 6300 आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। क्या कहता है यहाँ पर? कहता है आपको निकालना है 60, 120 और 225 का लासा। प्यार से सुनिए, 60, 120 और 225 का लासा, और लासा इन संख्याओं की विभाज्यता का, डिविजिबिलिटी का फर्स्ट मल्टीपल होता है, यानी कि पहला गुणांक होता है, यानी कि छोटी से छोटी संख्या होती है। मैंने कहा अगर लासा निकालना है तो सबसे बड़ी संख्या देखिए इसमें 225, तो 225 से कटनी चाहिए, तो इससे ये नहीं कटा, ये आंसर नहीं, इससे ये नहीं कटा, ये आंसर नहीं, इससे ये काटा, ये भी कटा, इससे ये काटा, ये भी कटा। अरे 900 कटेगा तो 1800 तो कट ही जाएगा, क्योंकि 225 दूनी 450, 450 दूना 900। क्लियर? अब बाल को सुनिए मेरी बात, जब ये कट गया है इससे और ये भी कट रहा है, बड़ी संख्या कट रही है, बड़ी संख्या कट रही है, तो कुछ बच रहा है। मैंने कहा 1800 और 900, साथ में ये किससे कटना चाहिए? ये 120 से भी कटना चाहिए। 120 से, अगर 120 से काटना चाहें तो ये तो कटता है, ये तो कटता है। अगर 120 से इसे काटना चाहूँ, अच्छे से देखना आप, 3 से 3 बार और 3 से 4 बार और 4 से ये भी कट जाएगा। फाइनली सबसे कट रहे हैं, सबसे कट रहे हैं, तो आपको पता है लासा छोटा आंसर होता है, छोटा यानी कि 900 आंसर। करेक्ट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13 में 2.05, 2.05, 1.05 और 2 का लासा चाहिए आपको। कंफर्म क्या चाहिए आपको? लासा। कैसे निकालेंगे मैं बताता हूँ। सबसे पहले लासा कभी भी निकालते हैं दशमलव वाली संख्याओं का, दशमलव वाली संख्याओं का, तो पॉइंट कितने के बाद है? आपने मुझसे कहा 2 के बाद, सबके बाद 2 के बाद पॉइंट लगा लीजिए अपने तरफ से। लगाने के बाद पॉइंट हटा लीजिए। कुछ ऐसा दिखाई देता है। पता है आपसे क्या करा है? इनमें से किसके बराबर है? तो ये बराबर है 205/100, 105/100, 200/100, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। ये कहता है 36 और k का लासा 72 है, तो k के संभावित मान क्या होंगे? अच्छे से समझना। मैंने कहा 36 और k के संभावित मान, के संभावित, 36 और k का लासा 72 है। लासा कितना है? 72 है। तो k के संभावित मान बताइए। कैसे करना है? देखिए, जिन संख्याओं का लासा लिया जाता है उनके फैक्टर कर लीजिए। 36 के फैक्टर क्या होंगे? 9 चौक 36। 9 को कैसे तोड़ सकते हैं? पहले 4 को तोड़ लीजिए, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2। यहाँ पर k की वैल्यूज़ लिखनी है आपको, संभावित पॉसिबल वैल्यूज़, और 72 लासा निकल के आए। लासा 72 आया, 8 नाम 72। 8 को तोड़ सकते हैं 2 की पावर 3, 9 को तोड़ सकते हैं 3 की पावर 2। कन्फर्म? अब देखिए गौर से, यहाँ पर आपको फोकस करना है लासा की अभाज्य संख्याओं पर, यानी कि लासा के जो आपके पहले फैक्टर हैं, यानी कि प्राइम फैक्टर है, उन पर। तो प्राइम फैक्टर कौन कौन है? 2 और 3। जो आपका एलसीएम है उसके प्राइम फैक्टर 2 और 3 है। अगर 2 की बात करूं तो 2 पे घात 3 है। क्या यहाँ कोई 2 पे घात 3 है? आपने कहा नहीं। अगर यहाँ घात कम पड़ जाए लासा से, अगर घात कम पड़ जाए संख्याओं में लासा से, तो आपको करना क्या है? लासा की जो एक उच्चतम घात होती है सिर्फ वही आती है, 2 की पावर 3। कन्फर्म? लासा की उस प्राइम नंबर की उच्चतम घात सिर्फ एक बार आती है। और अगर लासा में ये है, अगला जो हमारा प्राइम नंबर है इस पर घात कितनी है? 2,
क्या यहाँ पर ये मौजूद है? अगर मौजूद है तो यहाँ पर सभी मल्टीपल, सभी गुणांक आ जाते हैं, यानी कि 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, ये दोनों आपस में बराबर हैं, यानी 3 के सभी मल्टीपल आएंगे, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2। कन्फर्म? पॉसिबल वैल्यू कितनी होंगी? 1, 2, 3। तो पहला आंसर निकलेगा 8 एक कम, क्योंकि इसका मान 1 के बराबर होता है, 8 एक कम 8। दूसरा क्या होगा? 8 तिया 24, अभी निकाल चुके हैं इस सवाल को। अगला क्या होगा? 8 नाम 72। तो 3 वैल्यू होगी 8, 24, 72, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। ये कह रहा है दो सहअभाज्य संख्याएं, सहमूल संख्या भी सहअभाज्य संख्या होती है, कोप्राइम। सहमूल संख्याएं x और y का लासा क्या होता है? सहअभाज्य संख्याओं का लासा ही उनका गुणनफल होता है, तो इसका आंसर होगा xy। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? 16, 24, 36, 52 और 54 का लासा क्या होगा? एक बात फोकस कीजिए, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 36 दिखाई देने पर आपका दिमाग घूम गया। आपने कहा 36 होता है 9 चौक 36, यानी कि जो भी लासा आएगा वह 9 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। और 9 कहता है मेरे अंकों का योगफल, मेरे अंकों का योगफल 9 से कटना चाहिए, अगर वह संख्या अगर लासा है तो। कंप्लीट, कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए, तो एक बात बताने की कोशिश कीजिए, अंकों का योगफल किया यहाँ, 6 और 6 12, 12 1 13, 13 5 18, हाँ ये तो कटता है। 4 और 3 7 2 9, ये भी कटता है। 5 और 2 7 और 1 8, 8 और 6 आपने कहा 14, 14 1 और 4, ये नहीं कटता। 5 और 6 11 1 12, 12 और 8 20, ये भी नहीं कटता। 2 लोग नहीं कटते, ऑप्शन बी और डी। बचा क्या? 5 6 1 6, बचा क्या? 432। अच्छे से फोकस करना, अच्छे से फोकस करना। अब बाकी एक और चीज़ देखिए, क्या यहाँ पर कोई प्राइम नंबर आ रहा है बड़ा? हाँ, 52 में आ रहा है 13 चौक 52, 13 चौक 52, 52 में आ रहा है 13 चौक 52, तो ये 13 से कटनी चाहिए। तो 13 से छोटी संख्या काट के देख लीजिए, क्योंकि छोटा ही लासा होता है। तो 13 से काटिए, 13 दूनी 26, 13 39, बचेगा कितना? 4, यानी कि 42, और 42 13 से नहीं कटता, ये नहीं होगा। बचा ऑप्शन केवल एक, यही आंसर होगा 5 6 1 6, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। अगला क्वेश्चन कहता है 24, 96 और 36 का लासा क्या होगा? पहली बात तो बड़ी संख्या क्या है? 96, तो 96 का मल्टीपल होना चाहिए। 96 की बात करूं, 96 से 144 नहीं कटता है, नहीं कटता है। 96 से 216 नहीं कटता है। बचे दो ऑप्शन, 576 और 288। कोई दिक्कत नहीं, इनको चेक कर लीजिए। मुझे एक बात बताने की कोशिश कीजिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर कि यहाँ कौन कौन उपस्थित है, कौन कौन उपस्थित है? 24, 96 और 36, हमें इनका लासा निकालना है। लासा निकालना है तो मैंने कहा 96 से अगर इसको काटोगे ना, 96 से, तो इसको काट के आप देख लीजिए। तो आपने मुझसे कहा कि सर जी ये तो 96 से कट जाता है, 9 तिया 27, 6 तिया 18, 27 2 7 18, 288, हाँ 96 से कटता है। क्या ये 96 के साथ 96 से कटता है तो 24 से कटता होगा? क्या ये 36 से भी कटता है? 36 होता है 6 गुणा 6, 6 से काटूँ, 6 चौक 24, 4 बार, 6 चौक 24, 4 बार, यहाँ बचा कितना? 48, 48 यानी कि 6 अट्ठे 48, तो 48 6 से, इस 6 से भी कट जाएगा, हाँ, यानी कि इससे भी कटता है, दोनों से कटता है, तो 24 से तो वो कटता ही कटता है। आंसर होगा 288। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको ऐसे नहीं करना तो प्राइम फैक्टराइजेशन से कर लेना, आ जाएगा, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18, 14, 35 और 56 का लासा कितना होगा? देखिए 14, 35 और 56, एक तो ऐसा है, आप ऐसा कर सकते हैं, 2 सत्ते 14, 5 सत्ते 35, 7 आड़े, आड़े को लिख सकते हैं 2 की घात 3, क्योंकि आपको प्राइम फैक्टर के टर्म्स में लिखना पड़ता है। ठीक है, मुझे एक बात बताने की कोशिश कीजिए, 2 की उच्चतम घात कितनी? आपने कहा 3, 5 की 1 और 7 की क्या है? 1, तो ये लासा आ गया। 8 पंच 40 और 4 सत्ते 28,
280 इसका बेस्ट आंसर होगा। एक बार फिर देख लीजिए, 2 और 7, 5 सत्ते 7 आड़े, 2 की उच्चतम घात 3, 3 तो कहीं है नहीं, 5 की उच्चतम घात 1 और 7 की उच्चतम घात यहाँ पर आपको 1 की दिखाई देती है। गुणा किया 280 आंसर है, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या कहता है, गौर से सुनिए, यहाँ से कुछ स्टार्ट हुआ है और इनको ऐसे उड़ाएंगे, ऐसे देखो अच्छे से। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। पहली बात तो छोटी से छोटी संख्या जिसे 2, 3, 4, 5 और 6 से भाग देने पर शेष फल 1 बचता है। कितना बचता है? 1 बचता है। उस बचे हुए को हटा दूं, अगर हटा देता हूं तो ये जो संख्या अब आएगी वो 2, 3, 4, 5, 6 से कटेगी। कहने का मतलब प्रत्येक ऑप्शन में से एक हटा दूं, हटाने पर यहाँ बचेगा 321, यहाँ बचेगा 300, यहाँ बचेगा 307 और यहाँ बचेगा 314। और ये किससे कटते हैं? ये कटते हैं 2, 3, 4, 5, 6 से, 1 हटाने पर। तो 5 को पकड़ लो। 5 क्या कहता है? पीछे 0 आना चाहिए। 5 क्या कहता है? 0 आना चाहिए या 5 आना चाहिए। ये नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, इसमें आ रहा है। आंसर ऑप्शन सेकंड सही है आपका, जो कि 301 है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, जो कि क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे क्या कहने की कोशिश करता है, हम वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 9, 8, 10 और 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 3 शेषफल बचता है। मुझे एक बात बताइए, अगर 3 शेषफल बचता है, इस 3 को हटा दूं, इस 3 को हटाने पर ये किससे कटनी चाहिए? 9, 8, 10 और 12 से। और यहाँ पर आपको दिख गई ट्रिक क्या? 9 दिख गया। अगर 9 दिख गया तो मुझे एक बात बताने की कोशिश कीजिए कि अगर आप ऐसे लिख सकते हो कि ये जो संख्या है आपने मान ली x, अगर x में से 3 को हटा दूं तो ये किससे कट जाएगी? 9 से। ये किससे कट जाएगी? 9 से। मुझे एक बात बताइए अच्छे से, यहाँ पर मैं क्या रखूँ ऐसा, तो आप कहेंगे x के स्थान पे आप 3 रख लीजिए और 3 में से 3 जाएगा, 3 में से 3 जाएगा, बचेगा कितना? 0। और मैंने कहा था अगर 0 बचे या 9 बचे तो वह किससे डिविजल होता है? 9 से होता है। तो देख लीजिए, इकाई के अंकों का योगफल अगर 3 आता है तो वही हमारा आंसर होगा। अंकों का योगफल 3 आता है। यहाँ देखो 3 और 6, 9 कट जाएगा, यहाँ तो 5 आता है। यहाँ 3 और 6 कट जाएगा, 9, 1 आता है। 3 और 6 कट जाएगा, 9, 7 आता है। 3 और 6 कितना आएगा? 3। और यहाँ पर आपका 3 ही आ रहा था। करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पर? 363 ऑप्शन सी। और एक और बात, रुकिए, कभी भी अगर ये कहा गया है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 9, 8, 10 और 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 3 शेष बचे, तो यानी कि जो भी शेष बचे यानी यहाँ पे बच रहा था 3। अगर 3 शेष बचता है और 3 शेष बचने के बाद वह 9 से डिविजिबल है, तो ध्यान रखना जितना शेष होगा उतना ही अंकों का योगफल होगा आंसर में। यहाँ पर अंकों का योगफल कितना था? 3। आपने अंकों का योगफल लाया था, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ से आ गया था। अब डायरेक्टली शेष देखना, अगर 9 से कटे तो शेष देख लेना। अगर 3 आता है तो अंकों का योगफल 3 वाला करेक्ट है। अगर यहाँ 4 होता तो अंकों का योगफल 4 वाला करेक्ट था। अगर यहाँ 5 होता तो अंकों का योगफल 5 वाला करेक्ट था। किस केस में? यहाँ 9 लिखा आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहने की कोशिश करता है, यहाँ पे देखिए, संख्याओं के एक अनुक्रम में से दूसरा पद ज्ञात कीजिए जिसे 2, 3, 8 से विभाजित करने पर 1, 2, 7 शेष बचता है। अच्छे से देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप 8 से भाग देते हैं, देखिए तीसरा भाजक देखिए और तीसरा शेषफल देखिए। आप 8 से भाग देते हैं तो 7 बचता है, कन्फर्म। यहाँ देखिए, कहने का मतलब अगर मैं यहाँ से 7 हटा दूँ, ये शेष बचता है 7, इसको हटा दूँ, 8 से कटना चाहिए। 37 में से 7 गया, 30 बचता है, 8 से नहीं कटता, ऑप्शन फर्स्ट एलिमिनेट। 38 में से 7 घटा दूँ, 31 बचता है, जो कि नहीं कटेगा 8 से, ये भी एलिमिनेट। 48 में से 8 घटा दूँ, बचता है 40, जो कि 8 से कटता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर प्लीज, कुछ भी नहीं करना। अगला क्वेश्चन देखिए,
7 का वह लघुत्तम गुणज, इसका मतलब 7 से तो कट रहा होगा, जिसे 8, 12 और 16 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 3 शेष बचता है। कंफर्म। मुझे एक बात बताइए, ये जो आंसर है ये कहता है 7 का वह लघुत्तम गुणज है, यानी कि 7 का मल्टीपल है। 7 का मल्टीपल ये है, ये है, ये है, ये नहीं है। ऑप्शन भी करेक्ट, मतलब कट गया। अब देखिए अच्छे से, ये कहता है जिसे 8, 12 और 16 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले पर 3 बचता है। क्या मैं 3 3 निकाल दूं? 16 से कटने चाहिए, हाँ जी। तो मैंने कहा इसमें से 3 निकालिए, बचेगा 67। 16 से नहीं कटता, ये नहीं होगा। इसमें से 3 निकालिए आप, बचेगा 53। 16 से नहीं कटेगा। इसमें से 3 निकालिए, 144। 16 से कटेगा। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चनों को उड़ा रहे हैं हम तो। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, 400 और 500 के बीच की उन संख्याओं का योग निकालना है जिन्हें 8, 12, 16 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 बचता है। तो कहने का मतलब 8, 12, 16 का लासा लीजिए, इनका लासा आ जाएगा 16 दूनी 32, 16 दिया 48, 48 लासा है। क्योंकि 48 लासा इसलिए है क्योंकि ये 16 से भी कटता है, 12 से भी कटता है और 8 से भी कटता है, और ये फर्स्ट मल्टीपल है, फर्स्ट डिविजिबिलिटी रखता है और ये लासा है। अब देखिए अच्छे से, 48 लासा आ गया और आपको संख्या लेनी है 400 और 500 के बीच की। कंफर्म। और 400 और 500 के बीच की संख्या लेनी है जो किससे कटती हूँ? 8, 12, 16 से, यानी कि 48 से कटती हूँ। और जबकि शेषफल कितना बचता है? 5। तो मैंने कहा 48 से कटेगी, इसके बीच आएगी 480, और 480 में से अगर आप 48 घटा दो तो 432। ये दोनों संख्याएं ऐसी होंगी, जब आप भाग देंगे ना, एक्स्ट्रा कितना और बचेगा? 5। तो ये तो डिविजिबल है, एक्स्ट्रा कितना बचेगा? 5। एक्स्ट्रा कितना बचेगा? 5। तो वह संख्या पहली ये होगी 437 और दूसरी होगी 485, और इनका योगफल चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। तो आएगा 5 और 7 2, 12, यानी कि 2 आ रहा है। 12 की 2 हाथ से बची 1, 8 और 1 9, 9 3, 12 की 2 हाथ से बची 1, यहाँ 4 और 4 8 और 1 9, 922 करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 का वह गुणज ज्ञात कीजिए, 14 से कट रही होंगी संख्याएं, जिसे 6, 8 और 12 से भाग देने पर 4, 6 और 10 बचता है। सबसे बड़ा देख लीजिए, यहाँ पर देखिए 12, 12 यानी कि तीसरा भाजक, तो तीसरा शेषफल। 12 से भाग देंगे तो 10 बचेगा। देख लीजिए, यहाँ 12 से भाग दिया आपने, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तीन 36। हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं। पहली बात तो सुन लीजिए, यहाँ 10 तो बचेगा, पर ये 14 से नहीं कटता, ये एलिमिनेट हो गया। साथ में 14 से भी तो कट रहा है। 14 से ये देखिए, 14 से कौन कौन से एलिमिनेट हो जाएंगे? ये नहीं कट रहा, 14 से ये नहीं कट रहा, 14 से ये कटेगा और 14 से ये कटेगा। 14 दूनी 28, 14 सत्ते 56। हाँ, तो ऑप्शन ये करेक्ट है या ये करेक्ट है? अब कैसे एलिमिनेट करेंगे? अगर 12 से भाग देते हैं ना, 12 पंजे 60, बचेगा कितना? 10। हाँ, तो ये तो सही है। 12 से भाग देना, क्या इसमें 10 बच रहा है? 12 दूनी 24, बचेगा कितना? 9। 12 अट्ठी 96, इसमें तो कुछ नहीं कटा, पूरा पूरा जा रहा है इसमें तो टेबल। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। कहता है 25वां क्वेश्चन कहता है, देखिए, यदि आप छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, 8, 12 और 16 से भाग देते हैं ना, प्रत्येक स्थिति में 3 शेषफल बचता है, जबकि वह 7 से कटती है। प्रत्येक स्थिति में 3 शेषफल बचता है। मुझे एक बात बताइए, जो शेषफल है उसको हटा दूं इन संख्याओं से, वह संख्या कट जाएगी। 3 3 हटा दो इनमें से, 263, 144, 3 घटा दो 146, 3 घटा दो 245। अभी किससे कटनी चाहिए? ये आपकी कटनी चाहिए, किससे कटनी चाहिए? 16 से। 16 एक सम संख्या है ना, 16 एक सम संख्या है, तो सम संख्या कभी विषम संख्या को काट नहीं सकती। अब 16 या तो इसको काटेगी या इसको काटेगी, इसको काट देती है। 144 3 घटाने पर बना है, तो 147 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। ऐसे ही करना है आपको। ये कहता है 23 का वह न्यूनतम गुणज निकालना है, छोटे से छोटा, जो 18, 21, 24 से भाग देने पर 7, 10, 13 शेषफल देता है। यहाँ 18 आ गया, कहने का मतलब 9 आ गया, 9 गुणा दो,
9 गुणा 2, इसका मतलब ये है कि 18 से भाग देते हैं तो 7 बचता है। कैसे पढ़ेंगे? 18 से भाग देते हैं तो कितना बचता है? 7। तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ, मैं इसको ये लिख सकता हूँ, 18 को लिख सकता हूँ 9 गुणा 2। अगर जो संख्या 18 से कटती है तो 9 से भी कटेगी, पर कटेगी तब जब 7 को यहाँ से हटा लिया जाए, जब 7 को कम कर लिया जाए। इसको अच्छे से ये पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। संख्या में से 7 घटाने पर वह किससे कट जाती है? 9 से। तो इसके स्थान पर कितना रखना पड़ेगा? आपने कहा 7, क्यों 7 में 7 जाएगा तो आएगा 0, 0 का मतलब होगा कि ये संख्या पूरी पूरी डिविजिबल है 9 से। चलिए, तो आपका इकाई का अंकों का योगफल 7 आ रहा होगा। यहाँ कितना आ रहा है? 8, ये नहीं होगा। यहाँ कितना आ रहा है? 7, यहाँ कितना आ रहा है? 7, यहाँ आ रहा है 8। तो यहाँ पर या तो आंसर होगा 30, 13, या आंसर होगा 3103। मेन पॉइंट पकड़ लीजिए यहाँ पर 23 का वह न्यूनतम गुणज निकालना है तो 23 से काट लीजिए किसी एक को, जो कटता है वही आंसर, जो नहीं कटता वह आंसर नहीं है। काट लीजिए, आपने इसमें दिया 23 एकम 23, बचेगा कितना? आपने मुझसे कहा 7, 71। 23 या आपने कहा 69, बचेगा 2। हाँ, ये तो कट रहा है, ये कट रहा है तो ये आंसर है, ये नहीं कट रहा। ऑप्शन नंबर 30, 13 यानी कि बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। ये कहता है 400 और 600 के बीच ऐसी संख्याओं का योग निकालना है। 400 और 600 के बीच ऐसी संख्याओं का योग निकालना है जिन्हें 6, 12, 16 से विभाजित करने पर कोई भी शेष न बचे। तो आपको करना क्या है? 6, 12, 16 का एलसीएम लेना है, आएगा 48। इसकी बीच की संख्या लेनी है, आएगी 480। 480 में से कम कीजिए 432, अभी बीच की है। इसमें 480 में बढ़ाइए 48 तो आएगा 428, सॉरी 528, और इसमें भी आप बढ़ा लीजिए 48 तो कितना आएगा? अगर इसमें 48 बढ़ाएंगे, आप कहेंगे 8, 8, 16 की 6 हाथ से बची 48, बढ़ाएंगे 8 और 16 6 हाथ से बची 1, यानी कि 576। अब क्या करना है? इन संख्याओं का योगफल निकालना है। जोड़ लीजिए भाई, 6, 8, 14, 14 और 2 16 की 6 हाथ से बची 1, कोई दिक्कत नहीं। 7 और 2 9, 9 और 1 10, 10 और 8 18, 18 और 3 21 की 1। पीछे देख लीजिए 16 किस में आ रहा है? 16 इसमें आ रहा है, 2016 ऑप्शन भी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। कहता है 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालिए जिसे 7, 9, 9 आ गया, ध्यान रखना, और 11 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेषफल बचे। मैंने कहा था 9 आ जाए और शेषफल 5 बचे तो अंकों का योगफल 5 देख लो, वही आंसर है। देख लो, यहाँ 9 हटाओ, 7 और 7 14, 14 में क्या आता है? 1 और 4 यानी कि 5। हाँ, ये आंसर हो सकता है। यहाँ 9 हटा दो, 9 को काउंट ही नहीं करते, 9 और 0 को, वो तो कटता ही है। 4 और 6 10 और 7 17, 17 का मतलब 1 और 7, 1 और 7 का मतलब 8, 8 यहाँ आना चाहिए कितना? मैंने कहा 5, 8, यानी कि ये ऑप्शन गलत होगा। यहाँ देखिए 9 हटाइए, 3 6, ये 9 हटाइए, आ रहा है 2, और हमें चाहिए 5, ये नहीं होगा। यहाँ 9 हटाइए, यहाँ 6 और 3, 9 हटाइए, यहाँ आ रहा है 7, तो ये नहीं होगा। हमें 5 चाहिए और 5 ऑप्शन ए में मिलता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल यही क्वेश्चन है। क्या 9 आ रहा है? और 9 से भाग देंगे तो कितना बचता है? 1। तो अंकों का योगफल आपका 1 आना चाहिए, वही आंसर। 3 6 9 हटाओ 4 आ रहा है अंकों का योगफल। यहाँ पे देखो 3 6 9 हटाओ 1 और 4 5 आ रहा है। यहाँ पे देखो 3 6 9 हटाओ 2 7 9 हटाओ, ये मतलब नहीं है। 3 6 हटाओ, आ रहा है 1 और 1 ही चाहिए। आंसर करेक्ट ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 5 से भाग देते हैं तो शेषफल 0 बचता है, यानी कि 5 से कटती होगी। लेकिन 4 से भाग देते हैं तो शेषफल 1 बचता है। अरे 4 से भाग दे रहे हैं, मैंने आपको सिखाया है, 4 की डिविजिबिलिटी सिखाई है। अगर 4 से भाग देते हैं तो 1 बचता है। अब अच्छे से सुनिए, मैंने कहा 1 बचता है, 1 घटा लीजिए। अगर 1 घटाएंगे तो 449 आएगा, 1 घटाएंगे तो 429 आएगा, 1 घटाएंगे तो 424 आएगा, 1 घटाएंगे तो 399 आएगा। और ये किससे कटता है? फिर ये 4 से कटना चाहिए। 4 से ये नहीं कटता, ये नहीं कटता, नहीं कटता। 4 से पीछे के 2 अंक ये कटते हैं। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर है 31। ये कहता है 4 अंकों की वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिसे 2, 3, 5 से विभाजित करने पर 1 बचता है। 5 पकड़ लीजिए, 5 पकड़ लेंगे, 1 बचता है तो 1 हटा दीजिए सब में से। अगर इसमें से 1 हटाएंगे तो आएगा 1090, इसमें से 1 घटाएंगे तो 1020, इसमें से 1 घटाएंगे तो 1000, इसमें से 1 घटाएंगे तो 1040। कंफर्म? 5 से चेक करेंगे तो सभी 5 से कटते हैं। 3 से चेक कर लीजिए, 3 कहता है अंकों का योगफल 3, 6, 9 आता है तो मुझसे कट जाता है। तो यहाँ पर अंकों का योगफल कितना आ रहा है, ये तो 3 से कट जाएगा। अंकों का योगफल आ रहा है 1, ये नहीं होगा। यहाँ अंकों का योगफल आ रहा है 1 और 2, 3, हाँ ये होगा। यहाँ अंकों का योगफल आ रहा है 1, ये नहीं होगा। ये 1 और 4, 5 आ रहा है, ये नहीं होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, यानी कि ये ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहने की कोशिश करता है, क्वेश्चन नंबर 32 कहता है किसी संख्या को 10, 9 और 8 से अलग अलग विभाजित करने पर क्रमशः 9, 8, 7 शेषफल बचते हैं। फोकस देखिए, 9 आपका भाजक है, 9 से भाग देते हैं तो बचता कितना है 8। मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई है, 9 से भाग देते हैं 8 बचता है तो अंकों का योगफल 8 होगा, वही आंसर होगा 8। देख लीजिए 3, 5 यहाँ पर आ रहा है 8 और 3 11, 11 1 और 1 2 नहीं होगा। यहाँ पे देखिए अच्छे से 9 हटाइए, 7 और 1 8, हाँ ये आ रहा है, ये होगा 719 हो सकता है। अगला देखिए 9 हटाइए, यहाँ 5 और 4 9, ये भी हटा दीजिए, ये नहीं होगा। यहाँ 9 हटा के 5 और 3 8, ये हो सकता है। अब इन दोनों में से एक और बात सुनिए, हमसे क्या कह रहा है और भी पढ़ लेते हैं कि 8 का भाग दे तो 7 बचता है। 8 का भाग दीजिए, आपने इसमें 8 का भाग दिया, देखो अच्छे से 8 8 इसमें दे लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 8 चौक 32, 32 बचा कितना 3, 8 चौक 32 बचा 3, 8 चौक 32 बचा 7, तो 7 तो बच रहा है, यानी कि तो फुलफिल कर रहा है। ये नहीं करेगा, 8 नाम 72 ज़्यादा हो जाएंगे, 8 8 64, 64 यानी कि हम बचेंगे 7 और पढ़ेंगे हम 8 नाम 72 बचेंगे 7, तो इसमें बचता है। पर छोटी कौन सी है, छोटी आपकी ये वाली, क्योंकि यहाँ पर आपको बताना है कौन सी छोटी संख्या। तो छोटी संख्या कौन सी है, कटती तो दोनों है पर छोटी संख्या 359 है, इसलिए 359 आंसर है। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहने की कोशिश करता है, कहता है वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से यदि 6 कम कर दिया जाए, कर दिया तो किससे कटती है, 12, 15, 20, 27, 27 में 9 आता है तो ये किससे कट जाती हैं, 9 से कट जाती हैं। अब मुझे बताइए x के स्थान पे क्या रखोगे, 6, क्योंकि 6 में से 6 गया तभी तो 0 आएगा, तभी तो 9 से कटेगी। कहने का मतलब 6 अंकों का योगफल होना चाहिए। यहाँ पर देखो 6, 5 4 9 आ गया, 2 बचा, ये नहीं है। 5 4 9 ये नहीं है, ये 5 है, ये भी नहीं है। 5 4 9 हटाओ 6, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता क्या है, कहता है हमसे वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 16, 24, 36 आ गया ना, 9 आ गया, 36 तथा 54 से भाग देने पर क्रमशः 12, 20, 32 और 50 शेषफल बचता है। कैसे करना है, यहाँ पे आ गया 9। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे होता है 4 नाम 36 और ये तीसरा भाजक है, पहला दूसरा तीसरा, तो इसका तीसरा शेषफल होगा पहला दूसरा तीसरा। कह सकता हूँ कि मैं 36 को तोड़ सकता हूँ ना, 9 चौक 36, यानी कि वह संख्या 9 और 4 से भाग देने पर पूरी पूरी कट जाती है, जबकि उसमें से आपको शेषफल घटाना पड़ता है आपको 32, यानी कि x वह संख्या है उसमें से 32 घटाने पर वह संख्या 9 से कट जाती है। योगफल कीजिए, 3 और 2 5, x स्थान पे कितना रखोगे, 5 रखोगे, 5 रखोगे तो ये 9 से कट जाएगी। अंकों का योगफल 5 आना चाहिए। 4 3 7 2 9 ये नहीं हो सकता। यहाँ पे देखिए 4 4 4 12 12 मतलब 1 और 2 3, ये नहीं हो सकता। यहाँ पे देखो 4 और 5 9, 9 हट जाएगा 2, ये नहीं हो सकता। यहाँ देखो 8 और 2 10 और 4 14, 14 मतलब 1 और 4 5 और 5 ही आंसर चाहिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहने की कोशिश करता है, देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को 5 6 7 से विभाजित किया जाता है, तब प्रत्येक स्थिति में शेषफल 2 बचता है। क्या इसमें से मैं 2 2 कम कर लूँ तो ये संख्याएं 5 6 7 से कट जाएंगी? कंफर्म। मुझे एक बात तो बता के चलिए आप कि यहाँ पर आपको ये पता है अगर 2 2 कम कर लूँ, 2 कम कर लूँ तो ये आ जाएगा 9 9 9 5 6, 2 कम कर लूँ 9 9 9 7 0,
2 कम कर लूँ 9 9 8 5 6, 2 कम कर लूँ 9 9 9 6 0। और देखिए ये किससे कटती हैं फिर, 5 6 7। पहले 5 से काटने पर देखूँ पीछे 0 या 5 किस में आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, इन दोनों में आ रहा है। अब इन दोनों में से चेक कर लूँ तो यहाँ पे आता है 6। 6 क्या कहता है, 6 में आता है 3 गुणा 2, 3 आता है। अंकों का योगफल 3 से कट जाए तो संख्या 3 से कट जाती है। तो अंकों का योगफल यहाँ से 3 से कट रहा है, ये नहीं कट रहा, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 सही है, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 कहता क्या है, वह सबसे छोटी संख्या क्या होगी जिसे 6 7 8 9 9 आ गया से विभाजित करने पर प्रत्येक बार शेषफल 2 आता है। अगर 9 आता है तो अंकों का योगफल जितना शेषफल होगा वही आएगा, यानी कि 2 ही आएगा। 2 देखिए 5 और 8, आपने कहा 13, 13 का मतलब होता है 1 और 3 4, नहीं। 6 और 8 आपने कहा 14, 14 मतलब 1 और 4 5, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। 5 और 2 7, ये भी नहीं होगा। 5 6 11, 11 मतलब 1 और 1 2, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। क्वेश्चन नंबर 37 बोलता क्या है, यहाँ पे कहता है सबसे छोटी संख्या क्या होगी जिसे 4 6 10 15 से विभाजित करने पर 3 शेषफल आए। 3 शेषफल आए, 3 शेषफल आता है, क्योंकि 9 नहीं आ रहा तो आप क्या करेंगे 3 3 हटा लेंगे। इसमें से 3 घटाएंगे तो 55, इसमें से 3 घटाएंगे तो 123, इसमें से 3 घटाएंगे तो आएगा 34, और इसमें से 3 घटाएंगे तो 8 आएगा, सॉरी 60 आएगा। और ये किससे कटना चाहिए, 15 से। 15 से ये नहीं कटता, ये नहीं कटता, ये नहीं कटता, ये कटता है। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर आपके समक्ष है, 5000 से छोटी सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जिसे जब 5 6 7 से विभाजित करते हैं ना तो आता है शेषफल 4 5 6। कंप्लीट। आप मुझे बताइए 5 से विभाज्य करते हैं तो 4 आता है ना, 5 से विभाजित करते हैं तो 4 आता है। तो आप चेक कर लीजिए, कैसे चेक करेंगे कि हमारा भाजक 5 है, शेषफल 4 है, तो 4 4 हटा लीजिए, 5 से कटनी चाहिए। 4 हटाने पर यहाँ पे बचेगा कितना, आपने कहा इसको देख लीजिए, क्योंकि 5 की डिविजिबिलिटी इकाई के अंक पर डिपेंड करती है। तो 30 में से 4 गया 26, ये 29 में से 4 गया कितना, आपने मुझसे कहा 25, 45 में से 4 गया 41, 31 में से 4 गया 27। पीछे के 2 अंक देख रहा हूँ, क्योंकि 4 कहता है पीछे के 2 अंक मुझसे कट जाए तो कट जाती है। 5 कहता है पीछे के 2 अंक 0 आए और 5 आए मुझसे कट जाती है। मुझे 5 चेक करना है, तो पीछे के 2 जो अंक होते हैं 5 आए या 0 आए 5 से कट जाते हैं। तो यहाँ पर 5 नहीं आ रहा, 5 नहीं आ रहा, 5 नहीं आ रहा, इसमें आ रहा है। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज़। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोलता है कि 3000 से बड़ी सबसे छोटी संख्या निकालनी है जिसे 4 7 10 से विभाजित करने पर शेषफल 3 6 9 बचे। प्यार से देखिएगा, भाजक है तीसरा, शेषफल तीसरा 9 है, 10 से भाग देते हैं 9 बचता है। 10 कहता है पीछे के अंक चेक कर लीजिए, 10 से भाग देंगे 9 बचेगा, 9 सिर्फ यहाँ बचेगा, क्योंकि इसको पढ़िए ये है 79, 70 तक जाएगा 9 बचेगा, ये बिल्कुल कटता है, यहाँ 1 बचता है, यहाँ 1, ऑप्शन 1 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं 40। यदि x वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे 6 7 8 9 से और 12 से विभाजित करने पर शेष 2 3 4 5 8 बचता है तो x का 150%। इसके ऑप्शन क्या है, इसके ऑप्शन है 750, 1200, 1000 और 500। मुझे एक बात बताइए, x का 150% निकालना है तो 150% का ही तो मान है ये, 150% होता है 150%। क्या 150% की वैल्यू 750 है, 100% की कितनी होगी, 15 पंजे 75, यानी कि होगी 500। कन्फर्म। 150% की वैल्यू ये है 1200, तो यहाँ पर आपको पता है 100% कितनी होगी, 15 8 120 यानी कि 800। 150% की वैल्यू ये है 1000, तो 150 से कटता ही नहीं, यानी कि ये तो आंसर पॉसिबल ही नहीं है। 150% की वैल्यू ये है, ये भी कटता नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं, या तो ये आंसर होगा या तो ये आंसर होगा। अब देखिए अच्छे से, ये कटता किससे, 9 से। 9 से कटने पर क्या आना चाहिए, 5, यानी कि 9 से कटने पर 5 शेषफल आना चाहिए, और 9 कहता है जितना शेषफल उतना ही अंकों का योगफल, तो अंकों का योगफल 5 आना चाहिए। 5 इसमें आ रहा है, 5 इसमें नहीं आ रहा, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। ऐसे ही करना है, क्वेश्चन उड़ाना है आपको, बहुत अच्छी अप्रोच बता रहा हूं मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं।
एक प्राकृतिक संख्या को जब 4, 5, 6 और 7 से भाग दिया जाता है तो प्रत्येक दिशा में 3 बचता है। 3 3 घटा लीजिए, 60, 420, 840 और 210। फिर चेक कर लीजिए क्या ये 4, 5, 6, 7 से कटते हैं? क्या ये 4, 5, 6, 7 से कटते हैं? तो यहाँ पर एक बात सुनिए अच्छे से, यहाँ पर आपको दिख रहा है 4 कहता है पीछे के 2 अंक मुझसे कटने चाहिए, यहाँ पर नहीं कट रहा, यहाँ पर कट रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब बात आती है 7 की, कि 7 से ये कट रहा है, नहीं 7 से ये कट रहा है, पर छोटा कौन है? छोटा 420 है, यानी कि 423 करेक्ट आंसर है, क्योंकि छोटा पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 20, 25, 35 और 40 से विभाजित करने पर शेषफल 14, 19, 29, 34 देती है। मैं आपको होशियार बनाता हूँ। चौथा भाजक 40, चौथा शेषफल 34। अगर 40 से भाग देता हूँ तो 34 बचता है। एक कंडीशन तो ये 34 घटा लो, 40 से कट जाता है तो आंसर होगा। दूसरी कंडीशन, जो रिमाइंडर है इसको अगर मैं 6 दे दूँ, 40 से भाग दिया, 34 बचा, 34 में मैं 6 जोड़ दूँ, क्या 40 बन जाएगा? ऐसे ही जो भी ऑप्शन है उसमें मैं 6 जोड़ दूँ, क्या 40 से कटना चाहिए? आपने कहा हाँ जी, 6 जोड़ो। अगर 6 जोड़ोगे तो 370 बनेगा, 6 जोड़ोगे तो 1400 बनेगा, 6 जोड़ोगे तो 1390 बनेगा, 6 जोड़ोगे तो 1380 बनेगा। अब देख लीजिए किससे 40 से कटता है? 0 0, ये बिल्कुल नहीं कटता। 37 पीछे के 2 अंक यहाँ पे 40 से दीजिए, 0 0, हाँ जी ये तो कटता है। यहाँ पीछे देखिए 40 से 0 0, ये बिल्कुल नहीं कटता। यहाँ 40 से दीजिए 0 0, ये बिल्कुल नहीं कटता। तो ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। जैसी मैं अप्रोच बता रहा हूँ वैसे लगाना, सवाल उड़ा देंगे आप लोग। वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 15 और 20 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 9 बचता है? कोई दिक्कत नहीं, 9 बचता है तो 9 ही घटा लीजिए, 20 से कटना चाहिए। 9 घटाएं आएगा 51, 20 से नहीं कटेगा। 9 घटाएं बिल्कुल नहीं कटेगा 20 से। 9 घटाएं तो आएगा 60 और 20 से कटेगा। 9 घटाएं तो 20 से यहाँ भी कटेगा। पर आपको पता होना चाहिए, आपको निकालनी है न्यूनतम संख्या, तो आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। ये कहता है 44वां कि पी का मान a गुणा m गुणा r है, जबकि q का मान b गुणा m गुणा 2 गुणा r है, जहां आपके a, b, m और r क्या है? अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल ही उनका एलसीएम होता है, आपको पता है। तो कह रहा है p और q का मासा क्या होगा? सॉरी, मासा पूछा है। मासा होता है केवल कॉमन नंबर। कॉमन कौन आ रहा है यहाँ पर? a इसमें है, क्या a इसमें है? नहीं। कॉमन m और कॉमन केवल r है, तो मासा होगा mr। करेक्ट आंसर mr, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। क्या कहता है? n और n+1 दो क्रमागत संख्याएं, उनका निकालना है आपको मासा। दो क्रमागत संख्याओं का मासा होता क्या है? मैंने आपको बताया था 1 होता है, मासा होता है 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 आपसे क्या कहता है? 7 तो संतरे हैं, 7 संतरे हैं, 28 सेब हैं, 42 आम हैं। ठीक है। आम के पेड़ों की पंक्तियों में इस प्रकार लगाया जाना है कि प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही प्रकार के पेड़ हों और पेड़ों की संख्या समान हो। इस प्रकार लगाए गए पेड़ों की पंक्तियों की न्यूनतम संख्या क्या है? क्या निकालनी है? न्यूनतम संख्या। अच्छे से सुनिएगा बालकों। ऐसी कंडीशन में अगर आपको पंक्ति लगानी पड़ती है और पेड़ों की संख्या समान है तो मासा लेना होता है। इनका मासा क्या होगा? मासा के लिए सबसे छोटी संख्या देखिए, क्या उससे सभी कट रही हैं? आपने कहा हाँ, तो यही होगा मासा। क्लियर? तो एक पंक्ति में आपके फलों की संख्या होगी 7 यूनिट। क्लियर? और समान प्रकार के फल बनाए जाएंगे। तो यहाँ पर इस पंक्ति में, एक पंक्ति में 7 फल हैं और ये 7 फल संतरे के टाइप से हैं। तो यहाँ पर एक पंक्ति मिलेगी, यहाँ पर 4 पंक्ति मिलेंगी, यहाँ पर मिलेगी आपको 6 पंक्ति, टोटल आएंगी 11 पंक्ति। पर ये पंक्ति संतरों की, ये पंक्ति सेब की और ये पंक्ति आम की, तो टोटल 11 पंक्ति
आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 3 कंटेनर हैं, उनमें जो मापक है, मापक कैन 72 मीटर, 90 लीटर और 144 लीटर की है। उससे बड़े से बड़ा मापक कैन की धारिता ज्ञात करनी है जो सभी कंटेनर में मौजूद मात्राओं को पूर्णतः माप सके। पूर्णतः माप सके, बड़े से बड़ा तो मासा ही होगा। मासा कैसे लेते हैं मैं आपको बताऊं। डिफरेंस कर लीजिए, पास वाला डिफरेंस किया 18 आया, 18 से ये भी कटता है, ये भी कटता है, ये भी कटता है, तो इसका मासा 18 ही होगा, यानी कि 18 लीटर की वह मापक कैन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज 48 हमसे कहता क्या है, हमसे कहता है एक लड़के को एल्युमिनियम की 3 छड़ दी गई हैं जो कि लंबाई कितनी है 44 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर और 55 सेंटीमीटर। उसे उन छड़ों को समान लंबाइयों की छड़ों में इस प्रकार काटना है जिससे एल्युमिनियम की कुछ भी भाग शेष ना बचे। इस प्रकार बनी छड़ की अधिकतम लंबाई, समान लंबाई की बड़ी से बड़ी छड़, एचसीएफ ले लीजिए, मासा आंसर आ जाएगा। पास वाला डिफरेंस क्या है आपने कहा यहाँ 11 का, 11 से ये भी कटता है, ये भी, तो 11 इसका मासा है, छड़ आएगी 11 सेंटीमीटर लंबी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक दैनिक मजदूर की मजदूरी 5,850 रुपये है। वह कुछ निश्चित दिनों के लिए मजदूरी पर रखा जाता है, लेकिन कुछ दिन अनुपस्थित रहने के कारण केवल 5200 रुपये उसके बटुए में आते हैं। तो बताइए उसकी अधिकतम संभव दैनिक मजदूरी क्या होगी। मजदूरी के लिए आपको मासा निकालना पड़ेगा। इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए आपको मासा निकालना होता है जब आप अब्सेंट रहते हैं। तो मासा के लिए डिफरेंस आएगा इसका 650, 650 से ये भी कट जाता है, 650 से ये भी, चेक कर लीजिए। 13 पंजे 65, 13 चौक 52 और 50 से कट जाएगा। 13 से काटिए, 13 पंजे 65 और 13 से देखिए 13 चौक 52, कितना बचेगा यहाँ पर 13 चौक 52, बचेगा कितना यहाँ पर 6, 13 पंजे 65, यानी कि चौक और 65 यहाँ पर 50 से कट जाएगा। फाइनली कटते हैं 650 करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, ये कहता है हमसे कि वह बड़ी से बड़ी संभव लंबाई ज्ञात करे जिसका उपयोग 7 मीटर को आप सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 700 सेंटीमीटर, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर तो 385 सेंटीमीटर हो जाएगा, डायरेक्टली चेंज करेंगे। 12 मीटर 95 सेंटीमीटर तो 1295 सेंटीमीटर हो जाएगा। कि लंबाइयों को सटीक रूप से मापने के लिए किया जा सके, ऑप्शन से उठा लीजिए। अगर मैं बात करूं ऑप्शन क्या है इसके, 85, 65, 35, 45। अब देखिए मैं कहूं क्या 785 से कटता है, ये होता है 17 पंजे 85, 17 से नहीं कटता 700, तो ये नहीं कटेगा, ये आंसर नहीं है। 65 होता है 13 पंजे 65, क्या 13 से कटता है, नहीं होगा। अगर बात करूं 45 की, 9 पंजे 45, क्या ये 9 से कटता है, नहीं होगा। 35, 7 पंजे 35, क्या 7 से कटता है, हाँ। 5 से कटता है, हाँ। और ऑप्शन यही बचा है 35 करेक्ट आंसर होगा। आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, ये स्पीड का सेशन है। और ये सेशन मैंने किस लिए बनाया, क्योंकि हमारी पहली वीडियो गलती से डिलीट हो गई है, इसलिए ये मुझे थोड़ा सा प्रैक्टिस में पढ़ाना पड़ा है बच्चों, इसलिए थोड़ी सी मैंने प्रैक्टिस तेज करी, पर आपको समझ में आया होगा। क्लियर। तो फिर दोबारा बना रहा था मैं इस लेक्चर को, तो बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, तो आप प्लीज़ सपोर्ट करें, ठीक है। थैंक यू।